मांग ले, पैसा मांग ले, गुंडागर्दी की टैक्स वसूली कर ले, किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि उन्हें पता था काट देगा। बदमाश डरते थे। पिछले 8 साल में एक समय यह भी आया जब हमारी अनाज मंडी के अंदर बदमाश दिन दहाड़े डकैती कर रहे थे। मनीष नाम के हमारे एक बेटे ने उन बदमाशों के साथ गुत्थम गुत्था होकर वो रोकने का प्रयास किया। वो मनीष का कत्ल करके चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। जो लोग आज आपका विश्वास मांग रहे हैं, जो कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे, उन्होंने वायदा किया था कि डीएसपी लगवाएंगे मनीष के भाई को, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे। हमने एक रास्ते का नाम मनीष के नाम से जरूर रखा क्योंकि नगर पालिका हमारे पास थी, पर आज तक एक कांस्टेबल या 1 रुपए की मदद नहीं हुई परिवार की। 6 महीने 8 महीने पहले इसी मॉडल टाउन में एक दंपत्ति का गला रेत कर चले गए। पूरे घर के अंदर हमने सबने देखा, पूरे घर के अंदर खून ही खून था। 3 महीने तक अपन धरना लगाए रहे। उसके बाद सरकार मजबूर हुई कि किसी को पकड़ कर लाए, नहीं तो खौफ नहीं रहा। किसी की दुकान लूट लो, किसी के घर के अंदर घुस जाओ, किसी के साथ बदमाशी करो, किसी के साथ गुंडागर्दी करो, किसी की दुकान का ताला तोड़ो। ये पिछले 8 साल के बीजेपी के शासन की सच्चाई। मैं आपसे कहता हूं, इस शहर में आंख बंद करके आप हाथ रख दीजिए। जो चीज का निर्माण हुआ वो आपके अजीज की बनाई हुई। पिछले 8 साल में बीजेपी ने क्या किया? शहर की सरकार शक्ल देखने के लिए तो हम बनाते नहीं। शहर की सरकार तो इसलिए बनाते हैं कि शहर में कोई काम हो। 8 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री। कैथल में बीजेपी का एमएलए है लीला राम जी। कैथल और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी जी। कैथल में जिला परिषद बीजेपी की है। कैथल में नगर पालिका बीजेपी की बनाई थी, 2.5 साल बाद उन्होंने अपने आप तोड़ दी। कैथल में पंचायत समिति बीजेपी की है। कैथल में एसपी डीसी प्रशासन उनका है। कैथल में एक मंत्री हैं ढांडा जी, वो भी बीजेपी की हैं। तो साहब ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, एमएलए भी बीजेपी, एमपी भी बीजेपी, जिला परिषद भी बीजेपी, पंचायत समिति भी बीजेपी, नगर पालिका भी बीजेपी को बनाकर दी। 8 साल में डक्का तोड़कर बताया हो तो बता दीजिए कोई एक काम। मैं तो हर 15 दिन में चलती नहीं हमारी। हाँ, अगर आप एमएलए के पास जाओ तो कहेंगे मेरी चलती नहीं, एमपी के पास जाओ वो भी कहते मेरी चलती नहीं, मंत्री के पास जाओ वो कहेंगे भाई देखिए इसका कुछ हो सकता हो तो यही काम, चलती उनकी भी नहीं है। तो साहब जब इन्होंने ऊपर से नीचे तक सब कुछ दे दिया और 8 साल दे दिया, तब उनसे कुछ नहीं हुआ, तो अगर इनका मेयर भी बन जाएगा तो वो कौन सा दूध की हम बाल्टी भरने वाले हैं इसीलिए शहर की तरक्की के लिए। सच बात यह है जी, इन्हें काम नहीं करना आता। इनकी इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है, इनकी नाड़ में सरिया है, ये काम करते नहीं। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं उस प्रभु से डर के, इस शहर के अंदर जब पिताजी एमएलए बने तो 15% सीवरेज साफ करते थे, 85% शहर के बाहर फेंक देते थे, और सारा पीने का पानी ट्यूबवेल का था। अगर भाई साहब को याद हो तो मैंने और जैन साहब को तो मैंने टेस्ट करवाया, जो पानी हम पीते थे उसमें लेट्रिन के अवशेष थे, क्योंकि धरती माता तो साफ नहीं कर सकती। ये अकेला ऐसा शहर है श्रीनगर से मुंबई तक, पोरबंदर से गुवाहाटी तक, जो 100% सीवरेज
साफ करता है, ये अकेला से करेगा। यहाँ 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। मैं आज प्रभु से डर के कहता हूं, जो 2 उम्मीदवार यहाँ मैदान में, मेरे भाई राम प्रताप जी, हमारे भाई सुरेश जी, बेटिया का तो मैं क्यों कहूं, हमारे भी बेटिया है, उन दोनों को ये पूछ दीजिए यहाँ बुला के कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है। अगर वो जगह जगह बता दें तो मैं बहन जी फार्म वापस ले लूंगा, इसका भी और फरीजा का भी। सिर्फ ये बता दें कहाँ है। तुम्हें ये नहीं मालूम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है और कितने, चलो कितने तो मैंने 4 बता दिए, कहाँ है ये बता दें। इस शहर में 2 वाटर वर्क्स हैं। अब 100% शहर में नहर का पीने का पानी, जब बाबूजी आए तो 12% था, आज 100% है। यहाँ एक वाटर वर्क्स है प्योदा रोड पर, जो पहले से बना था, मैंने उसे 3 गुना बड़ा बना दिया। एक वाटर वर्क्स है काड़ू वाली गामड़ी में, जहां मैंने नया वाटर वर्क्स बनाया था। मैं आज आपसे कहता हूं बहुत डर के, प्रभु से विनम्रता से, अगर वो ये बता दें कि वाटर वर्क्स में कितने पीने के पानी के टैंक हैं और हर रोज शहर में कितने करोड़ लीटर पानी सप्लाई होता है, तो मैं इसका फार्म वापस लेता हूं खरीदा का। हमारे शहर में 2.5 करोड़ लीटर के वाटर वर्क्स के टैंक मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, काड़ू वाली गामड़ी में, और लगभग 82 लाख लीटर का वाटर वर्क्स के हमारे टैंक्स हैं इस तरफ प्योदा रोड पर, और उन दोनों से हम शहर को पानी सप्लाई करते हैं। शहर को हमने आधे हिस्से में काटा हुआ है। इस शहर में जब तक मैं नहीं था 1 बूस्टिंग स्टेशन था, आज 23 बूस्टिंग स्टेशन हैं। वो दोनों उम्मीदवार 23 में से 5 बूस्टिंग स्टेशन की जगह बता दे कहां लगा रखे हैं, मैं इनके फार्म वापस ले लूंगा। 23 में नहीं बताने, 5 बता दे, वो नहीं बता पाएंगे। इस शहर में बाबूजी 1 बिजली घर था बस 60 साल में। आज इस शहर में जी 7 बिजली घर है, 7 के साथ आपके अजीज के बनाए हुए। पूरे जिले में मैंने 82 बिजली घर नए बनाए थे। वो दोनों उम्मीदवार जो मेयर, देखिए शहर तो फिर इन्हीं चीजों का नाम है ना, पीने के पानी का, सीवरेज का, बिजली घर का, और क्या है शहर। उनसे ये पूछिए कि 7 बिजली घर कहां कहां हैं, 5 बिजली घरों की जगह बता दें, मैं इन दोनों का फार्म उल्टा लेता हूं। जगह नहीं बता सकते सर, उन्हें मालूम ही नहीं है। कभी कुछ बनाया लगाया हो तो बताएंगे। अपने शहर में इस समय 4 स्टेडियम है। इस शहर में 60 साल कोई स्टेडियम नहीं है। चारों स्टेडियम आपके अजीज के बनाए हुए हैं। एक आरकेएसडी का इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक जाट शिक्षण संस्थान का ओपन स्टेडियम, एक खानपुर के सामने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, और चौथा जो हुड्डा का नया सेक्टर 21 सेक्टर काटा था, एक उसके अंदर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये चारों आपके भाई के बनाए हुए। अब अगर मैं ये कह दूं उन्हें कि वो ये बता दें कि इन चारों स्टेडियम में कितने कमरे हैं, तो वो नहीं बता सकते, तो शहर कैसे चलाएंगे। इस शहर के अंदर 2 कॉलेज होते थे, आरकेएसटी और इंदिरा गांधी। आपके अजीज ने यहाँ 3 कॉलेज और बनाए। अब आप कहेंगे हमने तो 2 देखे, तीसरा कहाँ है, आप बताइए, चलिए तीसरा कहाँ है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर है जगदीशपुरा में, वो तो ठीक है। एक जाट शिक्षण संस्थान को स्कूल से मैंने कॉलेज बना दिया, वो भी ठीक है। तीसरा बताइए, चलिए। नहीं है सर, नहीं है सर, गलत। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी कॉलेज को खुरानिया साहब को मैंने कहा आप हमसे एक कॉलेज और ले लीजिए लड़कियों का, तो वो कॉलेज शुरू हो जाता है 1 बजे, है इवनिंग कॉलेज, वो दूसरा, वो चौथा कॉलेज।
मुझे पता था नहीं बता पाएगा, इसलिए सर कि मेरा मंजूर किया हुआ है। और एक और है सर जो आप बोले हुए हो, पूछिए कौन सा? सर फार्मेसी कॉलेज भी है हमारे RKSD को, मैंने B फार्मेसी और M फार्मेसी का कॉलेज दिया, कॉलेज तो है। और एक टेक्निकल कॉलेज भी है सर। यहाँ 60 साल में किसी ने जिले में ही न सरकारी कॉलेज बनाया ना पॉलिटेक्निक बनाया। हमारे यहाँ भगवान परशुराम पॉलिटेक्निक है जो शेरगढ़ की जमीन में बना हुआ है, और गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक है जो गुला चीका के अनाज मंडी के सामने मैंने बनाया। अपने शहर में बंद ही नहीं था जी। अगर बाढ़ आती, मंडी वालों को तो सबको याद है 1985 में जब बाढ़ आई थी तो ये शहर डूब गया था जी। और नहीं साहब 85-86 में आई थी पहले। हाँ वो तो सर भाई बताऊंगा ना, जब आप छतरी लेके आए थे। जैन साहब आप तो अपनी अपनी बात कर रहे हो। आप याद करिए सर, जो 85-86 की बाढ़ आई थी, रेलवे लाइन पर पानी चढ़ गया, तो उसमें रेलवे लाइन तक पानी चला गया था और पूरा शहर डूब गया था, पर कोई वाली वारिस नहीं था, तो पानी रोक नहीं पाया और करोड़ों रुपयों का नुकसान शहर का हुआ। इस बार जब पानी आया, ये 95-96 में आई थी बाढ़, माफ कर दो। और जब अपने समय में दोबारा बाढ़ आई, वो कौन सा साल था? 2008 था। 95-96 में तो कोई इसका था नहीं। 2008 में आई तो सारे मंडी वाले स्कूटर लेकर जाते जी, वो देखता आते वहां जाते ना, उसके बाद बोलते पानी आने लग रहा है, ऊपर सामान रख लो। सारे हुड्डा वालों ने रख लिया, सब ने। मैंने वादा किया, ये अगर बंद टूट जाएगा तो मैं MLA नहीं रहूंगा, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ यहाँ लाठी लेके। हम 1.5 हफ्ता बैठे रहे जब तक सारा पानी नहीं निकल गया, और उसके बाद उस बंद के ऊपर आपको याद है मैंने सड़क बनाई, इस तरफ स्टोन पिचिंग कर रखी है। देखो जी, प्रभु है, प्रलय आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, पर वो पानी अब उठ सकती है, वो टूट नहीं सकती, क्योंकि सब चीजें पक्की कर दी, दोनों तरफ उसके हमने पक्का बना दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि बाढ़ का पानी अगर इस शहर में आए और दोनों उम्मीदवारों से पूछो कहां निकालोगे, कहां से जाएगा और शहर कैसे बचेगा, अगर वो ये बता दें तो मैं इसका फार्म भी लेता हूं और थरेजा का भी वापस लेता हूं। माँ जी, मैंने ये जो क्योड़क वाला जो बड़ी नहर जा रही है, इसके नीचे से साइफन बना रखे, यानी नहर के नीचे से एक और नहर बनाई, और फिर ये समझ लीजिए ये जो अपना गांव है कुलतारण से इस तरफ जगदीशपुरा के साथ ऐसे लेकर आया हूं उसे, और उसे ऐसे मोड़ रखा है। और आप अगर देखेंगे तो ऐसे जाती है और वो जाके जी घग्गर में गिरती है पंजाब में। तो यहां से घग्गर तक ड्रेन बनी हुई है, पहले कच्ची थी, मैंने उसे खोदकर पक्का बना रखा है। अब अगर आज मैं उसकी फोटो दिखा दूं आपको, परमात्मा ना करे कभी दोबारा पानी ना आ जाए इनके रहते हुए, उसमें जी इतनी घास है जी यहां तक की, उसमें से पानी निकलना ही नहीं, तो वो टक्कर मारेगा, शहर के अंदर आ जाएगा। मैं इनको कई इतनी घास है जी उसके अंदर, इतनी गाद इन्होंने है, मैं हर साल उसको खड़े होके साफ करवाता था, इसलिए ये शहर चलता था। हमारा जो बिदकियार का तालाब है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा करते थे, वहां 9000 घरों का लेटरिन और पेशाब जाता था। आज वो हरियाणा की सबसे बड़ी मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई लेक है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, उसमें पानी तो कहीं से मैं लाता ही होगा, साफ पानी, सीवरेज तो मैंने अलग कर दिया, चलो वो तो अलग बात है। अगर ये दोनों कैंडिडेट ये बता दें उसमें पानी का मौका कहां है लेक में, तो मैं इनका फार्म उल्टा लेता हूं। या कौन से रजवाए का पानी आता है ये बता दें तो भी उल्टा ले लूंगा। सर वहां क्योड़क माइनर का पानी आता है, और जो वो पार्किंग बना रखी है जिसमें से पार्टली इन्होंने कब्जा करके अब दफ्तर बनवा दिया,
उसके साथ में मैंने सेवा सदन को मित्तल साहब जिसके प्रधान है थोड़ी सी जगह दे दी थी। उसके बिल्कुल कंदोड़ी पे अगर खड़े हो जाओ तो उसके नीचे की तरफ क्योड़क माइनर आता है। मैं पूरे शहर के नीचे से पाइप से क्योड़क माइनर लेके आया हूँ। जब जमींदारों को जरूरत नहीं होती तो पानी में यहाँ खोल देता हूँ। वो बिगेस्ट वाटर रिचार्ज बॉडी है। अब जो हमारे नलके हैं उनका पानी नीचे जा रहा था। अब सर अगर आप 18-20 एकड़ में पानी खुला छोड़ देंगे तो वो नीचे तो रिस रहा है ना जी, नीचे से कच्ची छोड़ रखी है, तो वो वाटर रिचार्ज करती है। साफ पानी है, नहर का भाखड़ा का नीचे जाता है, वहां से नलके ठीक रहते हैं। तो उसका डबल पर्पज है, घूमने के लिए भी काम आती है, देखने के लिए भी काम आती है, पानी भी साफ करती है। और अगर भाखड़ा का प्योर पानी डालेंगे तो नीचे भी साफ पानी हो जाएगा। थोड़ा बहुत गंदगी होगी तो उसे भी साफ कर देगा। हम ये करते हैं। पर याद करिए, मैंने उसके परली तरफ जो पुराना बस अड्डा था ये फैसला किया, क्योंकि मुझे सब बच्चे, ये सौरभ की उम्र के तो नहीं, इससे भी जो यंग है सारे, वो ये कहते भाई साहब शादी होने के बाद कुरुक्षेत्र से करनाल से बेटियां इसलिए हमारे यहाँ शादी करना कम करती हैं, वो कहती हैं घूमने की जगह नहीं है। चलो पार्क्स तो हो गए, तो मैंने कहा एक सिटी स्क्वायर बनाएंगे जो लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर जैसा हो। उसके मैंने आर्क्स तो बना दी थी जी, वहां आर्क्स हैं जी लंदन में, अगर आप देखें तो ग्रेनाइट भी लगा दिया। उसके बाद सरकार चली गई। 8 साल में वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, इनसे वहां सफाई नहीं हुई थी। कोई हो तो बता दीजिए। 8 साल से इनकी सरकारें, मोदी जी, खट्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री जी, सब इनके पास है। किले के सामने जो भाई उदय सिंह का किला खत्म हो गया था, मैंने उसे दोबारा बना दिया। उसकी दीवार जो ऐसे मुड़ रही है थोड़ी सी, आप उसके पीछे देखेंगे तो मैंने वो सीमेंट की दीवार है, यहाँ 3 सरिये निकले हुए हैं जी। चलो आगे नहीं बना सकते, आपकी हैसियत नहीं, ना बनाओ। इनसे 3 सरिये नहीं कटे जी 8 साल में जी। वो 3 सरिये नहीं काट पाए जी। ये शहर कैसे चलाएंगे जी? मैं एक और आपसे कहता हूं, शहीद उधम सिंह जी का पार्क है अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ तो आप मेंटेन करते हैं, वो गरीब बस्ती, क्योंकि नगर पालिका का जो दफ्तर है जो मैंने नया बनाया था, फिर खंडा साहब चौक है, उसके दाएं हाथ को है, वहां कुर्डी होती थी जी शहर की एक और आंटी जी, उस कुर्डी को मैंने पार्क में तब्दील कर दिया। बहुत खूबसूरत पार्क था, 5-7 हजार लोग जाते थे। क्यों सौंदर्य, इतने तो जाते ही होंगे घूमने। आज अगर आप वहां जाएं, मैंने वहां लेडीज के लिए अलग, आदमियों के लिए अलग टॉयलेट्स बना दिए, क्योंकि जी पार्क होगा तो बाथरूम जरूरी है, किसी को जाना हो तो फिर कहाँ जाएगा। इन्होंने उसके किवाड़ पाड़ लेगे जी, सारी मेरी टुंटी लेगे, बाथरूम की फ्लश लेगे जी, बास बेसन लेगे, और शहीद उधम सिंह का पतरा भी लेगे जी पाड़ के। ये 8 साल के बाद इन्होंने किया। प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, मंत्री इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, नगर पालिका, जिला परिषद इनकी। और वहां स्मैकियों का धंधा है, पहली बार चलता है, स्मैकिये काम करते हैं वहां। और वहां गोबर फैला हुआ है पूरे पार्क के अंदर, ये उसकी वास्तु स्थिति। आप मेंटेन करते हो, नहीं तो यहाँ भी यही होता है इनके साथ। ये इस शहर की इन्होंने हालत कर रखी है। मैं बताने लग जाऊंगा, एक पार्किंग बनानी थी पुराने शहर में ऊपर की तरफ जाने की, मैंने वो खोद दी थी, खुद ही पड़ी है जी, पानी भर गया। ये नहीं गए वहां देखने, झांकी मारने भी इन्होंने नहीं, वहां कभी बीजेपी वालों ने झांकी मार के देखी। हाँ एक काम जरूर किया, 400 का गैस सिलेंडर 1010 का कर दिया, हाँ 1020 का। आज एक काम और कर दिया, 750 रुपए गैस कनेक्शन थे, आज 1500 रुपए कर दिए उसके। अब 1500 में गैस कनेक्शन मिलेगा। 60 रुपए वाला, 70 रुपए वाला खाने का तेल 200 रुपए का कर दिया। आर्मी प्राइवेट कर दिया। और ये मेरा भाई सही कहने लग रहा है, ठेके पे फौज लगाएंगे जी। अब 4 साल के ठेके पे फौज लगा करेगी जी। वो हमारी सुरक्षा कब करेगी, और उन बच्चों का क्या होगा 4 साल के बाद, वो करेंगे क्या? कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी जिसमें कैथल जिले का नाम नहीं आता था नौकरियों में। अब केवल अब एक लिस्ट के अंदर भी हमारे किसी बच्चे का नाम नहीं आता। अपना अकेला ऐसा शहर है जी हिंदुस्तान में
प्रधानमंत्री का हल्का देख लो, मुख्यमंत्री का देख लो, किसी और मंत्री का देख लो। नितिन गडकरी तो केंद्रीय मंत्री हैं सड़कों के, उनका देख लो। बनारस हो, ना